किसी दूसरे मजहब के व्यक्ति को इस्लाम में लाना, दावत दे करके उसको समझा बुझा के, कैसे भी उसको समझा के कि हमारा धर्म ऐसा है, अच्छा धर्म है, तुम इसको कबूल कर लो, क्या ये एक मुसलमान अपना फर्ज समझता है या इसको अच्छा काम समझता है कि हाँ ये करना चाहिए? कुरान में जो है मुसलमानों को जो है हिजबुल्लाह से जोड़ा गया है। ये एक पार्टी सिस्टम की तरह है। ये जिस तरह कांग्रेस वाले चाहते हैं कि हमारी पार्टी में भाजपा के लोग आ जाएं और जो है आरजेडी के लोग आ जाएं, राजद के लोग जो है आ जाएं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी है। मतलब एक मिनट जवाब सुन लो। तरह जो है आध्यात्मिक सतह पे ये मामला है। जिस विचार को आप पसंद करते हैं, सही समझते हैं, हम चाहते हैं, आप भी चाहते हैं उसको लोग अपनाएं, लेकिन इसमें लालच, धोखा और जोर जबरदस्ती, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। हिजबुल्लाह के नाम पे ये जो है वो गुट भी है। अरे वो अलग चीज, वो उसको देख के बनाया है, बदनाम करते हैं ये लोग। तो कुरान में ये चीज है ना, वो तो उसको देख के गलत बनाया है। को बदनाम किया है नोमानी साहब। मसला ये है। विनोद बंसल जी बोलिए। विनोद जी, उन्होंने माना कि हाँ चाहते हैं कि भाई लोग आए इस्लाम में। चाहता है, विश्व हिंदू परिषद वाले भी चाहते हैं। प्रमोद मुतालिक ने कहा हम जो है 20-21 तक जो है सबको जो है, अरे ये चाह रहे हैं, ये चाह ही रहे हैं, ला पा रहे हैं किसी को क्या? वही कोई किसी के कहने से हो जा रहा है क्या? हिंदू चाहने से कुछ नहीं होता, किसी के कहने से हो जा रहा है क्या? कर सकते हैं ना, गज़वाए हिंद हिंदुस्तान में हो सकता है। एक सेकंड जरा विनोद बंसल जी जरा सुनिए। वो लोग देखिए बाहर से, तो उनके साथ ये नाइंसाफी होगी क्योंकि उनकी आवाज दब जाती है। विनोद जी देखिए सौरभ जी, बातें बड़ी विचित्र हैं कि आपके पैनल में बैठे हुए लोग 3 मुसलमान हैं, तीनों की डिफरेंट राय है और तीनों इस्लाम को मानने वाले हैं और तीनों ही विद्वान भी हैं और कुरान को अच्छी तरह जानते भी हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार कुरान की व्याख्या तीनों की अलग अलग क्यों है, और वो चौथा जो आतंकवाद की राह में चल पड़ा उसकी अलग क्यों है? आखिरकार ये जो काफिर की जो डेफिनेशन है, उस काफिर की डेफिनेशन और काफिर के साथ क्या करना चाहिए और वो क्या हुआ है अभी तक काफिरों के साथ में, इस्लाम ने क्या क्या किया है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं ना। इस्लाम ने कुछ नहीं किया है, वही तो सारे फसाद की जड़ है। ये बोलने आप बोल लीजिएगा, उनको बोल नहीं है। आज ये कह देंगे फिर कि ये आज एप्लीकेबल नहीं है। मैं कहता हूँ आखिरकार एप्लीकेबल नहीं है तो उसको कट करिए या उसको कोई प्रक्षेप लगाइए कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल टुडे। तो आखिरकार ये जो इस्लाम का जो दोहरा चेहरा है ना, यही दुनिया को खा रहा है। अब आप ये कह रहे हैं कि आप इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम वो नहीं है, इस्लाम वो नहीं है, जबकि दुनिया को दिख रहा है इस्लाम क्या है। आपके 3 लोगों के कहने से थोड़ी को इस्लाम पाक पवित्र हो जाएगा। इस्लाम का जो नापाक चेहरा है वो तो साफ सबके सामने आ रहा है। ये सही कह रहे हैं, जो सामने देखेगा वही समझेगा, ठीक है। अच्छा किरदार होगा मुसलमान का, इस्लाम को अच्छा समझा जाएगा। गलत किरदार होगा, कोई अपने बम लगा के शर्मन शेख को उड़ा देगा या कोई ग्लासगो के एयरपोर्ट में बम लगा के घुस जाएगा गाड़ी लेके, सामने वाला तो यही कहेगा। बंसल साहब सही कह रहे हैं कि सामने जो देख रहे हैं वो वही बता रहे हैं। मैं क्यों कहूँगा जो गलत है? ये क्या तरीका है कि उनके आदमी ये कमाल की बात है, कमाल की बात है। जो बात आप एक सेकंड सर, एक सेकंड ये देखिए एक सेकंड जरा फिरोज साहब आप एक मिनट ऑडियो डाउन कीजिए जरा। ये कोई तरीका नहीं है। मैं एक सेकंड क्या मतलब है? अरे ये उनकी अपनी सोच है। और दूसरा सर एक सेकंड प्लीज विनोद जी ये है नहीं, ये अगर बीजेपी के मेंबर भी होते तो क्या बीजेपी का मेंबर वो कोई राय नहीं रख सकता क्या? करते हैं आरएसएस बीजेपी की, तो उनकी राय है, उनकी सोच है। पीएफआई का करते हैं, हम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। हमारे कहीं दिखाइए, आपके 100 में आर्टिकल दिखा दूंगा आरएसएस और बीजेपी के समर्थन में। हमारा एक जो है वाक्य देख लाइए आप, जो है पीएफआई कौन ये करता है? आप वैसे बिरादरान का समर्थन क्यों करता? हम आपके साथ मसला ये है कि आप बैलेंस बात करते करते इम्बैलेंस हो जाते हैं। चलिए हाजिर खान साहब बोल रहे हैं, एक सेकंड विनोद बंसल जी प्लीज, मैं आ रहा हूं दोबारा। चलिए ठीक, नवानी साहब, फिरोज साहब, झूठा खान साहब बोलिए, खान साहब बोलिए। प्लीज हमने कभी पीएफआई का अच्छा चलिए, ऑलराइट, ओके, हमने विरोध किया है जी ठीक। खान साहब, हाजिर खान साहब की आवाज आए, ठीक है। उसी तरह से
है बीजेपी का, लेखनी में ना मैं मौखिक बीजेपी और- का मेंबर हूं, सुन लीजिए सबको, ना मैं बीजेपी का मेंबर हूं, ना आरएसएस का मेंबर हूं, मैं एक आजाद मुसलमान हूं, संस्कारवादी हूं, राष्ट्रवादी हूं। मेरा किसी पार्टी से सिवाय हिंदुस्तानी नामी पार्टी के किसी से कोई संबंध नहीं है। चलिए मैं ठीक, हिंदुस्तान ठीक, पार्टी का आदमी ठीक है, हूं, ठीक है, बस। ठीक है फिरोज साहब बोलिए, हाजी खान जी बोलिए। देखिए बंसल जी जो बात कर रहे थे, हमारे मजहब में, इस्लाम में मना किया है कि किसी दूसरे मजहब के बारे में कोई गलत, बंसल जी पूरे मजहब पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको पहले सोचना चाहिए, बात कहने से पहले तो अरे आप इस्लाम को कह रहे थे, आप गलत बात ही कर रहे हो, आप सुन लो, एक काफिर का जवाब सुन लो। अरे जनाब जवाब भी तो सुनोगे। नापाक चेहरा है। आप तो मजहब में ले जा रहे हैं उनको। अरे आपने नापाक अरे चेहरा मजहब कहा पे कि खुद नहीं आ रहे, इस्लाम के बारे ले में? जा नहीं दे रहे, बयान लाला को जबरदस्ती नहीं ले गए, टाइसन को जबरदस्ती नहीं ले गए, मोहम्मद अली किलो को जबरदस्ती नहीं ले गए, इब्राहिम सामी की बेटी को जबरदस्ती नहीं ले गए। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी की 100 लड़कियां मुसलमानों के साथ जबरदस्ती नहीं ले गए। आप गलत बयानी करते हो, सब जो है मुस्लिम आप लीग के गलत साथ बयानी चले गए करते थे हो बंसल जी। बंगाल में और जो है आपको न शऊर है, समाज में जो न है। सभ्यता है, न संस्कार है। आप पे तीनों चीजें ही हैं। आप ये अभी काफिर पे सुनना चाहते हैं, जवाब नहीं देंगे सर, इन्हें बंद चिल्लाए ना प्लीज, एक दूसरे के ऊपर ना चिल्लाए। ठीक है नुमानी साहब प्लीज, अभी वो बोल रहे हैं ना, उनको तो बोल बंसल साहब, ऐसे आपकी वॉइस दब जा रही है क्योंकि आप बाहर हैं स्काइप से, इसलिए दब जा रही है। ये बोल रहे हैं, उसके बाद में आ जाओ। एतराज कर देना आसान काम है, सुनना जरा जबरदस्त। काफिर बोल लोग कहलाते हैं, काफिर जब जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल मक्का में पीटा, 10 साल मदीना में परेशान करा, और मक्का जब फतेह हुआ तब अल्लाह ने कहा कि इनके साथ ये मामला करना है कि ये छुप जाए। अरे यार सुनते हो नहीं, जानते हो नहीं, सुनते हो नहीं, 25 साल से एक ही बात कर रहे हो, 25 साल से एक बात कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ना संस्कार है, ना संस्कृति है। अरे ऊपर छोड़िए, आपकी बात आप कीजिए जो आप कर रहे अरे हैं। सर मैं बता तो रहा हूँ, सुनने तो बंसल साहब रुकिएगा ना प्लीज, ऐसे नहीं हो पाएगा, आप बोलिए। इस्लाम धर्म में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल मक्की जिंदगी में पीटा गया, मारा गया, लहूलुहान कर दिया गया, और उसके बाद जब मदीना चले गए वहां पे भी चैन नहीं ले। फिर जब मक्का मतलब फतेह हुआ तब अल्लाह ने कहा कि जो इससे तुम्हारा मुआहिदा है उनके मुआहिदे के साथ उन्हें रहने दो, जो अपने घर में छुप जाए, बैतुल्लाह में छुप जाए, अमान के साथ है, और जिन्होंने तुम्हारे सामने जंग करे उनके मुकाबला करो। और इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता बंसल जी कि जंग में पहले 3 मुआहिदे किए जाते, नंबर 1 कलमा पढ़ लो, जजिया दो, हमारे साथ हो जाओ और हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, इसके अलावा नहीं करता इस्लाम। तो डायरेक्ट जंग की भी इजाजत नहीं देता, आप कह रहे हो जबरदस्ती मुसलमान कर देंगे। लिहाजा हिंदू कहीं से कहीं तक काफिर नहीं है, हिंदू हमारा भाई है। कोई अगर हिंदू को काफिर समझता है, या बंसल साहब आप खुद अपने को काफिर समझने लगे, तो इसका कोई इलाज नहीं। कोई हिंदू काफिर नहीं है। आपकी रामायण है, गीता है, आप राम जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप जो है आप योगी राज लॉर्ड कृष्णा को फॉलो करते हैं, देवी देवताओं को फॉलो करते हैं, तो आप काफिर है ही नहीं। और जो काफिर अपने को समझता है वो गलत ये है। बता दिया ना उन्होंने, गैर मुस्लिम काफिर। जो भाजपा में नहीं है वो गैर भाजपाई है, जो कांग्रेस में नहीं है वो गैर कांग्रेसी जो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते वो काफिर हैं। इसमें क्या बात है? नहीं उसमें वो ठीक है, एक सेकंड, बात यहाँ से शुरू होती है। चलिए ठीक है नुमानी साहब, आप एक मुद्दे पर हम बुलाए, बात ये होती है, फिर उसके बाद काफिर वो होता है जो एग्नोस्टिक फिरोज साहब एक बात हो गई, इन्होंने खुलकर एक बात कही, जरा सुने तो, इन्होंने खुलकर कहा जो मुसलमान नहीं वो काफिर है, इन्होंने डायरेक्ट, ये इनकी परिभाषा है। हाँ ठीक है, तुम्हें परिभाषा है, कुरान की परिभाषा नहीं है। ना अब सवाल यह है कि काफिर के साथ सुलूक, ये वहां आती है उनकी बात।